अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टीवी। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुर्रम शहज़ाद कुरैशी साहब के दफ्तर में, जिनका दफ्तर है हल्का NA 61 में। इस हलके में जब भी कभी मुस्लिम लीग नून का तज़किरा किया जाता है तो सबसे पहले जो जिस शख्सियत का जहन में आता है तसव्वुर वो है खुर्रम शहज़ाद कुरैशी साहब। आप मुस्लिम लीग नून के एक सरगर्म रुकन हैं, और मैं इनके इस वक्त दफ्तर में हूँ। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आज किसी इशू पे बात करनी है, वो क्या बात करेंगे। जी चलते हैं खुर्रम शहज़ाद कुरैशी साहब के पास और इनसे पूछते हैं। मैं मौजूद हूँ खुर्रम शहज़ाद कुरैशी साहब के दफ्तर में, हल्का NA 61 है और मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन है ये। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं जनाब ये मीडिया वालों को इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया। मैं वैसे ऐसी कोई मुझे शौक़ नहीं है मीडिया पे या कोई इस किस्म की कोई बात करने की। आज कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया है बात करने पे। मैं एक तो आजकल का जो दौर जा रहा है वो कोरोना वायरस पे बहुत ज़्यादा हर बंदा परेशान है। लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, और ये देखें लोग किस चक्कर में लग पड़े हैं। एक हमारे भाई हैं मलिक यासीन साहब, उनका नाम है, और भोला कहते हैं उन्हें। वो रिक्शा ड्राइवर हैं, वो रिक्शा चलाते हैं। उनका किसी के साथ कोई छोटा मोटा कोई ऐसा कोई बात हो गई होगी, मैं नहीं कहता नहीं होगी। लोगों ने उसको ये रंग दे दिया है कि जनाब MNA मलिक इब्रार और MPA मलिक इफ्तिखार साहब के साथ इनका झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने जनाब इनके साथ बहुत ज़्यादती की है। ये रिक्शा ड्राइवर हैं जनाब। मैं इस पे ये बात करता हूँ, मैं ख़ुद इधर कासमाबाद का रहने वाला हूँ। ये दोनों पार्टियाँ मेरे कासमाबाद की हैं। ये हमारे लीडर हैं। जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। कोई किसी किस्म का ऐसा कोई वाक़या इधर पेश नहीं आया, हम इसके गवाह हैं। और लोग तरह तरह की देखें, आप इस वक्त कोरोना वायरस पे बात करें, लोगों के साथ लोगों के घर में राशन नहीं है उस पे बात करें, लोगों का काम नहीं है उस पे बात करें। आप वैसे एक इज़्ज़तदार बंदे की आप इज़्ज़त उछाल रहे हैं। मलिक इफ्तिखार साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मलिक इब्रार साहब बहुत शरीफ आदमी हैं। कोई किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, ना कोई ऐसे वो बंदे हैं। लोग उसको तरह तरह का रंग दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि आपकी मुनाफ़िक़त, आपका जो झूठा प्रोपेगेंडा है, इंशाअल्लाह ये झूठा ही रहेगा। जो सच्चे लोग हैं, जो सच्ची बात करते हैं, वो अल्लाह के करीब होते हैं। जो झूठ बोलते हैं उनकी इज़्ज़तें नहीं होती। ऐसे इज़्ज़त नहीं बनती झूठ बोल के एक फ़ेसबुक पे वीडियो किसी की इज़्ज़त उछाल के। मैं खदारा आपसे ये कहता हूँ कि झूठी पोस्टें मत लगाएं, झूठा प्रोपेगेंडा मत करें। ये सब इसकी देखें, हमें अल्लाह ताला की सज़ा झूठ पे मिल रही है। झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, जो सच होता है वो सच है। वो रिक्शा ड्राइवर हमारा भाई है, उसने भी आज इंटरव्यू इसी मीडिया पे दिया है कि जनाब मेरे मलिक इब्रार साहब भाई हैं बड़े, मलिक इफ्तिखार साहब मेरे बड़े भाई हैं। हमारे जो MNA MPA हैं ये इस तरह के MPA और MNA नहीं हैं कि जिस तरह और इलाकों में होते हैं। ये इस तरह के MNA MPA हैं कि इन्होंने इसको अपना घर समझा हुआ है। एक घर की जिस तरह हिफाजत करते हैं इस तरह ये घर को देखते हैं। हर किसी को अपने घर का एक फ़र्द समझते हैं। हर किसी को सुबह शाम, इनका गांव है जो मेरा है, ये उधर तकरीबन मेरे ख़्याल में 24 घंटों में 2 घंटे 3 घंटे अपने बच्चों को देते हैं। उसके अलावा 18 घंटे 19 घंटे हमारे कासमाबाद, नसीराबाद, जितने हमारे गिरदोनवा इलाके हैं उनको ये टाइम देते हैं।
इनके साथ खिदमत गुजार रहते हैं। जनाब, मैं फिर एक दफ़ा आपका मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं इन झूठों से कहता हूँ कि कोई भी बात है तो सामने आओ, सामने बैठ के करो। मैं बैठा हुआ हूँ रोड पे, मेरे साथ करो, ऐसे प्रोपेगेंडे मत बनाओ। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। जी कुरैशी साहब, ये हमें बताएं कि आप कितने अरसे से मलक इफ्तिखार साहब और मलक इब्रार साहब को जानते हैं और उनकी शख्सियत कैसी है? जनाब, मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो मलक इब्रार साहब हैं, ये 2002 में MPA का इलेक्शन लड़े थे। उस वक्त से हम इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सारा ख़ानदान, हमारी सारी फैमिली। एक बात, अगर आप तलक की बात करते हैं तो ये इसी इलाके से हैं, इसी जगह के हैं। हमारे बचपन से इनके एक चचा होते थे मलक इशफाक साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छे इंसान थे। इनके वालिद साहब थे मलक सरवर, बहुत अच्छे इंसान थे। वो इन 2002 से पहले भी नसीराबाद में बैठ के लोगों के मसले मसाइल सुनते थे और उस हवाले से हम इनको बहुत अरसे से जानते हैं। तकरीबन कह लें कि बचपन से ही जानते हैं जी। और जी कुरैशी साहब, आखिर में ये हमें बताएं कि जो लोग मलक बरदरान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या इनको रमज़ान मुबारक में ऐसी हरकत करना इनको ज़ेब देता है? देखें जी, मैं तो ये कहता हूँ कि सियासी जो इशू होता है वो एक अपनी जगह पे होता है। इज़्ज़त होती है, हर बंदे की इज़्ज़त होती है। किसी की इज़्ज़त पे बात नहीं करनी चाहिए। सियासत करनी है आपने, जब इलेक्शन होगा, मैदान लगेगा, आप सामने आएँ, हमारे सामने आके जो मर्ज़ी करें। वैसे ये झूठी बातें करके किसी रिक्शा ड्राइवर हमारे भाई हैं, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं, उनकी इज़्ज़त उछालना। और ये अल्लाह ताला इनको, दोनों भाइयों को अल्लाह ताला, इन्होंने हर बंदे ने, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है और इनकी इज़्ज़त ख़राब करना, मैं कहता हूँ ये अच्छा काम नहीं है। ये झूठे लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो मफाद हासिल करना चाहते थे, इनको कोई किसी किस्म का मफाद हासिल नहीं हुआ, तो ये जनाब अभी प्रोपेगेंडे बनाते हैं इनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कल यही थे, इन्हीं की गोद में बैठे हुए थे, इन्हीं की तवस्सुत से हर जगह पे जाते थे, इन्हीं की तवस्सुत से हर जगह पे काम करते थे। हर जगह पे इन्होंने पहचान बनाई है, इन्हीं का नाम लेके अभी ये मुनाफिकीन इन्हीं का नाम बदनाम करने पे जो है लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी से दोस्ती रखो तो उसको दोस्ती रखो। अगर आपकी उसके साथ दुश्मनी बन जाती है तो कम अज़ कम उसके राज, अगर आप उसके राज 10 करोगे तो उसके पास भी आपके 20 राज होंगे। इसलिए किसी की इज़्ज़त पे बात नहीं करनी चाहिए। सियासत करें, सियासत का मैदान लगेगा, हम भी आएंगे, आप भी आएँ, देखें, मुकाबला करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है जी कुरैशी साहब, आखिर में अपने चाहने वालों को कह दें कि इकबाल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनाब। इकबाल टीवी वालों को मैं इनका बहुत फ़ैन हूँ। ये बहुत अच्छी बातें हर किसी के पास जाते हैं, हर किसी के पास जाके अपना जो है वो उससे, जैसे मुझसे इन्होंने पूछा है कि आप इधर रहते हैं, आपके दिल में क्या है, आप दिल की बात करें। और ये ऐसे नहीं है कि ये वीडियो बना लेते हैं और जो पैसे दे तो उसकी लगा देते हैं, तो जो पैसे ना दे, ये हर बंदे की वीडियो लगाते हैं। गरीब के पास जाते हैं, अमीर के पास, सब के पास जाते हैं। जनाब, मैं फिर इकबाल टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। कुरैशी साहब के दफ्तर में मलक मोहम्मद यसीम साहब बैठे हुए हैं, ये रिक्शा चलाते हैं। इनका कोई इशू नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इनको ज़बरदस्ती घसीटा जा रहे हैं और इनका नाम लेकर नहायत काबिल एहतराम जनाब मलक इब्रार अहमद साहब, सबका MNA, और मलक इफ्तिखार साहब, सबका MPA, उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश जा रही है। जी हमारे साथ हैं रिक्शा चलाने वाले मलक मोहम्मद यसीम साहब। जी मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, ये हमें बताएं कि आप मलक इफ्तिखार और मलक इब्रार साहब को, आपका तल्लुक़ उनके साथ कैसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक इब्रार साहब और मलक इफ्तिखार साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं भी मलक अवान बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ और वो भी मलक हैं, और हमारा रिश्ता एक बरादरी जैसा है। और कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ मैंने देखी फेसबुक पे, मुझे बहुत दुख हुआ।
हालांकि ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए थी, ना कोई ऐसा वाक़या हुआ है ना कोई ऐसी बात हुई है। दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ जो पोस्ट बनाई गई है वो बिल्कुल एक झूठी पोस्ट है, इसको वैसे ही तूल दिया गया है, एक इशू बनाया गया है, और ये सारी बात उनसी है उनकी इज़्ज़त उछालने वाली है। अगर आप किसी की इज़्ज़त उछालने के लिए किसी की बना के 1 मिनट में फेंक दें तो उम्मीद कर ये रखना है, ये ज़रूरी आपने उम्मीद रखनी है कि अगला बंदा भी इसका अमल लेगा, कोई असर करेगा उस बात का। तो आपका उस पोस्ट से कोई तल्लक है या नहीं? जो पोस्ट बनाई गई है मेरे ख़िलाफ़ या मलिक साहब के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल झूठी है, मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं है, ना मैंने वो पोस्ट बनाई है ना मैं उस पोस्ट के मतलब जानता हूँ। मैं इंशाल्लाह रोज़े की हालत में हूँ और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जाके कहता हूँ कि मेरा इस पोस्ट से कोई तल्लक नहीं है, और मैं पोस्ट बनाने वाले को भी बिल्कुल नहीं जानता वो कौन है। नहलतुल काज़िबीन, इंशाल्लाह अल्लाह की लानत पड़ेगी उन पे, और उस बंदे ने जो पोस्ट बनाई है वो मुझे नहीं पता क्यों बनाई है, हालांकि इस तरह काम होना नहीं चाहिए था। देखें जी, मेरी अपनी प्राइवेसी है और मेरी अपनी तस्वीरें वहाँ फेसबुक पे हैं, उस बंदे ने मेरी प्राइवेसी और मेरी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला है, मैं चाहूँ तो उसकी एक्शन ले सकता हूँ।